So sowing is the most important part of the crop production. Farmer select the good quality seed, okay, and then farmer sow in the field and get the high yield. After then selection of seed, how farmers select the seed? They are two in the market, okay, they search the good quality seed, and one activity for finding the seed to take a beaker and put the handful of some grains, whatever grains, wheat seed, okay, gram seed, any whatever, fill in the beaker, okay, and after then he observed that some seeds float on the surface and some sink. तो जो sink हुआ है that is heavy and healthy, और जो float हो रहा है that is the damaged seed, okay. So वो find करेगा, but in market he already he will search the good quality seed, okay, and then after then he saw. After then traditional tool for the sowing seed. अब जैसे कि इम्प्लीमेंट बताया था प्लोइंग के लिए, टिलिंग के लिए, सेम एज इट इज़ दे आर सम टूल्स विच आर ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टूल्स. ट्रेडिशनल टूल्स मीन्स जो पहले यूज़ किए जाते थे, ओके. तो सोइंग करने के लिए दिस टाइप ऑफ अ फनल टाइप ऑफ टूल अटैच टू द प्लॉ, और एनिमल ड्रैग करते जाते थे. ये फनल टाइप का है, इसमें सीड डालते हैं, तो धीरे धीरे करके सीड इस फनल में से नीचे जैसे जैसे प्लॉ करेगा और ज़मीन के अंदर सीड जाते रहेंगे. दिस इज़ द ट्रेडिशनल, ओके. नाउ डेज दिस फनल टाइप इज स्ट्रक्चर अटैच टू द ट्रैक्टर, ओके. इट इज़ नोन एज सीड ड्रिल. हेयर इट इज़ ऑल्सो अ फनल and the seed are distributed in each part, and when the tractor is driven by, and this drill is driven by the tractor, seed are coming out through this and goes deep into the soil. Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor. This tool sow the seed uniformly at proper distance एंड डेप्थ. इसमें बिल्कुल प्रॉपर डिस्टेंस के ऊपर और डेप्थ के अंदर, डेप्थ मीन्स गहराई के अंदर सीड जाएंगे. इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. और इसके साथ साथ जैसे ही आगे बढ़ेगा ना तो सॉइल से कवर भी हो जाएगा. दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज बाय बर्ड, क्योंकि जैसे ही प्लो करते हैं तो बर्ड्स वगैरह क्या करते हैं, जो सीड्स गई नीचे जाता है ज़मीन में, उसको अगर वो ऊपर ही रहेगा तो ईजिली वो पिक करके ले जा लेंगे. लेकिन अगर उस पर सॉइल की कवर आ जाएगी तो बर्ड्स उसको डैमेज नहीं कर पाएगी. सो इट सीड ड्रिल ऑल्सो सेव द टाइम एंड लेबर, ओके. आफ्टर देन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज़ इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है. अप्रोप्रिएट डिस्टेंस मतलब जब सीड को सॉ कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉपर डिस्टेंस होनी ज़रूरी है. एक ही साथ अगर पूरे सीड को हम डाल देंगे तो ऑब्वियसली वो जर्मिनेट होंगे. जर्मिनेट होने के बाद सैपलिंग बनेंगे, क्योंकि सीड पास पास है तो सारे सीड्स को रिक्वायरमेंट है. ऑल द फैक्टर्स लाइक सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर्स, ओके. तो वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा, जिससे कि प्रॉपर सबको नहीं मिलेगा और जर्मिनेशन ठीक से नहीं होगा. दैट्स वाई प्रॉपर डिस्टेंस इज नेसेसरी. एंड वन मोर थिंग, द प्रोसेस ऑफ सोइंग द सीड बाय हैंड. पहले ट्रेडिशनल मेथड था, जैसे कि ये फनल है, लेकिन एक मेथड ये भी है कि सीड को लेकर फार्मर हाथ से ही फील्ड के अंदर ऐसे स्प्रेड कर देते थे. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रॉडकास्टिंग. सीड को हाथों से ऐसे थ्रो करके फेंकना फील्ड के अंदर, ये भी सॉ करने का एक तरीका था. सो हाथों से जो स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं फार्मर फील्ड के अंदर, सॉ कर रहे हैं सीड को, इस मेथड को बोला जाता है ब्रॉडकास्टिंग. आफ्टर द नेक्स्ट प्रैक्टिस इज एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र. मैन्यूर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है. बोथ आर नेसेसरी, ओके. दोनों ही ज़रूरी हैं. मार्केट में अवेलेबल होते हैं फर्टिलाइजर्स, फैक्ट्रीज में बनते हैं, दीज आर द केमिकल्स. एंड मैन्यूर क्या है, फील्ड में ही बनाए जाते हैं. एक स्पेस के ऊपर बहुत सारा गार्बेज या फिर काउ डंग, बेफेलो डंग, इस तरीके से उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और वो थोड़े टाइम बाद मैन्यूर में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर देन फील्ड में ऐड कर दिया जाता है फार्मर्स के थ्रू, ओके. सो बोथ आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. After then, see here,
फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया हुआ है, केमिकल सब्सटेंस एंड पर्टिकुलर दे हैव अ पर्टिकुलर chemicals like यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और इससे क्या है, फर्टिलाइज़र हेल्प क्या करता है फार्मर को, जब ये फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं तो उससे फील्ड के अंदर क्रॉप्स का अच्छा प्रोडक्शन होता है। ओके, प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी। तो न्यूट्रिएंट्स उनको कहाँ से मिलेंगे, मैन्यूर से एंड फर्टिलाइज़र से प्लांट्स को। ओके, अगर फर्टाइल है, लेस है फर्टाइल, तो फर्टिलाइज़र ऐड करा जाएगा। और फिर उसके बाद इरिगेशन भी किया जाता है। ओके, हियर लुक हियर, एक और तरीका है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि पल्सेस होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनके रूट के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनको बोला जाता है नोड्यूल्स। और उस नोड्यूल्स के अंदर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है राइजोबियम। ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो अगर हम ऐसे प्लांट को 2 सीजन, जैसे सीजन रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप आते हैं, इनके बीच का जो गैप है, अगर अल्टरनेटिवली हम इन प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो ये क्या करते हैं, उस सॉइल को की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे कि फार्मर दोबारा से फील्ड के अंदर, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश कर सकता है। ओके, हियर the difference between the fertilizer and manure. Fertilizers are inorganic and manure are natural substance, and which are formed by the decomposition of cattle dung, human waste, plant residue. Fertilizers prepare in the factories, whereas manure prepare in the field. Fertilizer does not provide any humus to the soil, while manure provide the humus to the soil. Fertilizer are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, and these are relatively less rich in plant nutrients. इस टाइप के इनमें nutrients नहीं होते हैं, but these are very important, necessary for the proper growth of the plant. तो manure and fertilizer both are necessary. Now here the advantages of manure: it enhance the water holding capacity of the soil. Soil के अंदर water holding capacity को increase करते हैं. It makes the soil porous. Porous means gap होता है soil के बीच में, जिससे कि easily exchange हो सके gases का. तो manure ये function करता है. It makes the soil porous. It increase the number of friendly microbes. ये increase भी करता है microbes को. फ्रेंडली माइक्रोब्स लाइक अर्थवॉर्म। ओके, जितना ज़्यादा मैन्यूर होगा, सॉइल पोरस होगी, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा करता है, उसको फर्टाइल बनाता है। नेक्स्ट स्टेप इज इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स वाटरिंग द प्लांट इन अ पर्टिकुलर gap of the time, interval of the time. That process is known as water irrigation. Okay, and it is very essential. Water the plant is very essential because germination of seed does not take place under dry condition. अगर condition dry होगी, it means soil dry हुई और seed को अच्छे से seed को अच्छे से water नहीं मिला, जब प्लांट को नहीं मिला तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं पहले वो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं और तभी प्लांट्स की रूट उनको एब्जॉर्व करती है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट। ये वाटर प्रोटेक्ट करता है, उसको कूल रखता है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, सॉइल को मॉइस्ट करके रखता है जिससे कि हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ हो। सो फील्ड हैव टू बी वाटर रेगुलरली, तो वाटरिंग जरूरी है। The supply of water to crop at different interval is called irrigation. It is the definition. Supply करना water कहाँ पर, crop को देना a different intervals of time, that is known as irrigation. And it depends on the farmer that what is the different intervals of time, because every soil have different moisture. तो वो season के according farmer decide करेगा कि कितनी बार irrigation करना है। Okay? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सोर्सेज कौन से हैं, वेल है, ट्यूबवेल है, पोन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर, डैम एंड कैनाल्स, यहाँ से इरिगेट किया जा सकता है। इट मीन्स इन पानी, जो पानी चाहिए हमें, वाटर चाहिए, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, तो यहाँ से लिया जा सकता है। दीज आर द सोर्सेज। और ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन के कौन कौन से हैं, लाइक मोट, पहले ये ट्रेडिशनल पहले यूज़ किया जाता था। ओके, बहुत ज़्यादा लेबर भी लगता था, टाइम कंज्यूमिंग था,
और लेस एफिशिएंट था. सो मोट, पुले सिस्टम, चेन पंप, ओके, चेन पंप, ढेकली एंड राहट, दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. और अब जो है, क्योंकि पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, आजकल पंप के थ्रू यानी कि मोटर चलाई जाती है, लिफ्ट करके वाटर को निकाला जाता है. तो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पम्प्स. सो देयर इज अनदर टू मॉडर्न मेथड which is used for irrigation and they are very water conserving methods. First is sprinkle method. इस मेथड के ये मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है? जहाँ पे सरफेस अनइवन है, एक जैसी नहीं है, तो वहाँ पर परपेंडिकुलर पाइप्स लगे रहते हैं इरिगेशन के लिए, लाइक दिस. और यहाँ पर एक नोजल होती है, मेन पाइप से जुड़े हुए हैं. तो जैसे ही पानी आता है ये रोटेट करता है और स्प्रिंकल करता है, जैसे रेन करती है ना, ऐसे स्प्रे करता है. तो प्रॉपर प्लांट को ही मिलता है, सॉइल को ज़्यादा नहीं मिलता, वेस्ट नहीं होता. सो दिस मैथड इज वाटर कंजर्विंग. एंड सेकंड मैथड इज ड्रिप सिस्टम. इसमें भी मेन पाइप से जुड़े हुए हैं, बट जैसे इसमें वर्टिकल पाइप्स लगे हुए थे, इसमें वर्टिकल पाइप्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल पाइप्स हैं. और जो पानी जा रहा है वो यहाँ पर एक सिस्टम होता है जिससे कि उसको रेगुलेट कर सकते हैं. तो जो पानी है वो सिर्फ प्लांट की रूट में जाता है, दैट्स वाई इट्स नेम इज ड्रिप सिस्टम. तो ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटरिंग होती है प्लांट्स की रूट को. ओके, सो दीज टू मेथड्स आर मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन एंड दे आर वेरी वाटर कंजर्विंग मेथड्स. सो टुडेज योर वर्क टू रीड this chapter, okay, carefully from your book, and I am giving some questions of revision of this chapter, and you do these questions in your notebook and learn also. Thank you.